कानपुर में गर्भ संस्कार विषय पर सेमिनार व प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कानपुर में FOGSI इंटरनेशनल प्रेसिडेंशियल कॉन्फ्रेंस द्वारा 22 सितंबर से एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कर्मयोगी द्वारा किया गया। सेमिनार का मुख्य विषय गर्भ संस्कार और बचपन के उपचार से जुड़ा हुआ है। इसी सेमिनार के उपलक्ष्य में वेलमार होटल कानपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर रेशमा निगम, जो कानपुर साइनराइजिंग की सेक्रेटरी, ने गर्भ संस्कार के महत्व और बचपन से जुड़ी बीमारियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि बचपन केवल महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी समस्या हो सकती है। जब तक दोनों का परीक्षण न हो तब तक सटीक कारण का पता नहीं लगा। उन्होंने यह भी बताया कि गर्भधारण से पहले उचित जांच और जीवन शैली में बदलाव बेहद जरूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली से आई प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आभा मजूमदार ने भी गर्भधारण में आने वाली कठिनाइयां, जिनके कारण वैज्ञानिक उपचार विधियों पर रियाना चौधरी ने पुरुषों में पाई जाने वाली बचपन की समस्या और उनके साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह डायबिटीज और खून की कमी जैसी बीमारियां महिलाओं में गर्भधारण की प्रक्रिया में प्रभावित कर सकती हैं। सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी से साफ है कि स्वस्थ संतान के लिए गर्भधारण से पहले की तैयारी होती है, क्या कारण होते हैं, उनमें कैसे जांच के द्वारा पता लगाया जाए कि कारण बचपन का क्या है, महिला में है या पुरुष में है। उसके बाद उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है हमें, उसके बारे में विस्तृत रूप से हमारे जो डॉक्टर्स दिल्ली से आए, डॉक्टर आभा मजूमदार, उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया। इसके अलावा मेल इनफर्टिलिटी पर भी चर्चा हुई। डॉक्टर रेनॉय चौधरी आए थे हमारे, उन्होंने मेल इनफर्टिलिटी में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उसके बाद हमारा जो वर्कशॉप का पहला दिन था, उसका इनॉग्रेशन हमारे 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा हुआ और उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से कानपुर आने पर बहुत ही खुशी जताई और बताया कि कैसे फॉक्सी के जो मेंबर्स हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य और जो महिलाओं में खून की कमी, डायबिटीज़ का होना, हाई बीपी का होना, कैसे हम लोग उसको पहले से ही रोक सकते हैं। प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि कोई स्थिति ऐसी गंभीर उसमें ना पहुँचे कि महिला की मृत्यु हो। बेसिक हम लोगों का एम है कि मैटरनल मोर्टेलिटी और नियोनेटल मोर्टेलिटी को कम करना। टॉपिक्स पर लेक्चर हुए हैं, जो कि एक मेन हमारा है कि महिलाओं में या पुरुषों में एजिंग फैक्टर को हम कैसे कम कर सकते हैं। एजिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो बहुत अच्छी डाइट का होना ज़रूरी है, प्लस पॉजिटिविटी हो। हमारे थॉट्स में ये चीज़ होनी चाहिए कि कोई भी मतलब अपने को एजेड नहीं समझना है। हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, योगा, अध्यात्म, इन सब चीज़ों से हम अपने एज को थोड़ा कम कर सकते हैं। एज तो एक नेचुरल प्रोसेस है, एजिंग को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हम उसको पॉजिटिव वे में लेके एज के साथ अपने आप को फिट रखें। यही हमारा पब्लिक में सभी को संदेश है। और इसके अलावा आज का मुख्य विषय बहुत सारे लेक्चर्स हैं, जो कि एक एक करके मैं बता रही हूँ। एक हमारा आज लेक्चर है कि जो ऑपरेशन होते हैं महिलाओं में, सिजेरियन डिलीवरी होती है, उसमें डॉक्टर माधुरी पटेल, जो कि हमारी फॉक्सी की नेशनल प्रेसिडेंट 2027 में बनने वाली हैं, उन्होंने इस पर लेक्चर दिया। उन्होंने बहुत सारे ट्रिक्स बताए, जिससे कि डिलीवरी जो सिजेरियन द्वारा होती है उसमें हम कैसे बच्चे को सुरक्षित निकाल देते हैं। जो कुछ ऐसे जटिल केसेस होते हैं जिसमें बच्चा फंस जाता है, उसको कैसे निकाला जाए, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। दूसरा लेक्चर एक हमारा है जिसमें नॉर्मल डिलीवरी के दर्द अगर महिलाओं में शुरू हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि डिलीवरी के दर्द स्टार्ट तो हो जाते हैं लेकिन वो एंड नहीं हो पाते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, बच्चा या तो फंस जाता है या बच्चा पेट में लैट्रिन कर देता है, जिससे कि हमको सिजेरियन करना पड़ता है। तो उसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनके द्वारा डिलीवरी के दर्द को हम बढ़ाकर उस स्थिति तक ले जा सकते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल हो सके। लेक्चर्स हैं कि जैसे बच्चों में गर्भावस्था के दौरान बच्चा सुचारू रूप से बढ़े, उसका वजन अच्छा हो और बच्चा स्वस्थ रहे। इस पर हमारे डॉक्टर प्रतीक तामे ने काफ़ी अच्छा